का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं शिव और शंकर जो है ना वो एक ही है। वो जो आकार का भी देखते हैं ना, वो जटाएं बटाएं सांप वाम परा हुआ होता है, मूर्ति दिखलाती हैं, परंतु वास्तव का करके परमात्मा जिसको कहा जाता है वो उस निराकार को, जो शिवलिंग की प्रतिमा है। आप लोगों ने देखा होगा वो रामेश्वर का भी एक मूर्ति दिखलाती हैं। यहाँ कई मूर्तियों में ऐसा भी है कि सभी देवताएं जो है ना वो शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ कर करके खड़े हैं। उसमें कृष्ण, राम आदि सब, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवताएं आ जाते हैं जो शिवलिंग की बैठ कर करके मान्यता करते हैं। तो उससे सिद्ध होता है कि सभी देवताओं के भी ऊपर वो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिसकी का मान्यता देवताएं भी करती हैं। तो ये समझने की बातें हैं कि हमारा परम पूज्य परम पिता जिसको कहा जाता है वो सब का पिता, देवताओं का भी पिता उसी निराकार परमात्मा को कहेंगे। तो वो जो शिवलिंग की प्रतिमा है असल में ये यादगार है उसी निराकार परमात्मा की। तो निराकार परमात्मा जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है अथवा ज्योति रूप, परंतु वो लिंगाकारी को या स्टॉ लाइक बिंदियां है तो एकदम छोटी सी। तो ये सभी चीजें समझने की कि उसी निराकार परम पिता परमात्मा, जो हम आत्मा भी वैसे निराकार हैं। आत्मा को भी तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है ना, ये तो शरीर है जो इस आंखों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है, तो उसको भी निराकार कहेंगे। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। कई ऐसे समझते हैं कि उसका कोई शेप, कोई आकार कुछ है ही नहीं उनका, परंतु नहीं, निराकार का मतलब ही है कि हाँ ये मनुष्य जैसा उसका शेप या शक्ल नहीं है, बाकी उनका अपना आकार अथवा ज्योति रूप निराकार जिसको कहा जाता है वो है तो जरूर न। ऐसे बिना आकार या बिना कोई यहाँ रूप के कोई चीज है ही नहीं। ये जो आवाज है ना बोलते हैं तो इसका भी रूप है। अगर इसका रूप नहीं होता ना तो लंदन में बोलते हैं, गीत गाते हैं हम रेडियो के जरिए, यहाँ जो सुनते हैं तो नहीं तो सुन नहीं सके। तो उनका भी रूप है जिसको अंग्रेजी में वेव्स कहते हैं। तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको कैच कर सकते हैं। वहाँ बोलते हैं वो आवाज को कैच करते हैं, तो आवाज का भी तो रूप है ना, पर तो आवाज का इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या चीज आवाज है जो आपके कानों तक आ रहा है, आप देखते हो उस आंखों से। तो इस आंखों से तो इस दुनिया की भी कई चीजें नहीं देखी जा सकती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है उसका कोई रूप ही नहीं है, रूप है, लेकिन इस नजर से वो बड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए इस आंखों से नहीं देखी जा सकती है। परंतु हाँ वो परमात्मा तो और ही सूक्ष्म चीज है ना, इसीलिए इस आंखों से भले नहीं देखी जाती है, दिव्य दृष्टि से देख भी सकते हैं, परंतु वो दिव्य दृष्टि से देखा ना, परंतु उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीजें समझने की, जिसको परमात्मा कहा जाता है निराकार, और जिसकी यादगार हमारे भारत में मानी पूजी भी जाती है, परंतु कई इस बात को जानते नहीं है कि ये किसकी मान्यता है। वो राम का, रामेश्वर का भी चित्र है, तो राम भी देखो उसको बैठ कर करके उनका पूजन कर रहा है, तो उसका मतलब है उसके भी ऊपर कोई है ना। तो ये है वो अथॉरिटी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। तो अभी ये समझना है तो उनको भी यथार्थ रीत से समझ करके उसके साथ भी हमारा कौन सा रिलेशन है। जैसे हर एक देखो हम लौकिक रीति से, लौकिक का मतलब है जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो हाँ उनका अपने बच्चे कह करके उनको पिता कहते हैं, क्योंकि उसने उसको पैदा किया है। तो ये भी समझने की बात है कि आत्मा का जो पिता है वो उसी परम पिता परमात्मा को कहेंगे। इसी हिसाब से हर एक के दो बाप हैं, एक शरीर का पिता जिसको हर एक ने अपने अपने पिता से जन्म लिया है, और दूसरा है आत्मा का पिता। तो अभी उसी पिता से भी रिलेशन होना चाहिए, जिसी से ही हमारे सदा सुख के प्राप्ति का कनेक्शन है। तो अभी उसी बात से रिलेशन, तो रिलेशन कहो या कनेक्शन कहो या योग कहो, बात एक ही है, परंतु वो योग कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं है, उसको याद रखने का है। इसीलिए हम योग अक्षर को निकाल कर करके अगर याद अक्षर कहें तो और अच्छा, सिंपल है। नहीं तो योग से कहीं समझते हैं तो योग शायद कोई आसन लगाना है या कोई ऐसा हठ योग या प्राणायाम या कहीं ऐसी बातें, क्योंकि योग आश्रम और बहुत योग के नाम पर बहुत स्कूल और ये सभी चीजें खोली हुई है ना, इसीलिए कहीं
मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की
दें हम, शुभ संकल्पों से भर दें हम, शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश, हम देते चले प्रकाश, हम देते चले प्रकाश, हम देते चले प्रकाश। मेरे बच्चे के इलाज के लिए
बाबा भी कभी बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी कहती हैं, बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था। मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण पापा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद न आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। इसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपने समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा का पुरुषार्थ। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। मम्मा और जशोदा माता। मम्मा की बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब जसोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू राजस्थान आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज्यादा रहे। आबू की ब्रजकोटी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहां भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बैदगी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय था। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मैं और मम्मा। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था। लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नजर से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नजर से देखती थी कि यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट, संपूर्ण बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आए। संपूर्ण निर्विकारी बन। मम्मा मेरी सहपाठी भी, सखी भी और अलौकिक माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी।
मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस तरह कहती है। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई, उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न आधुनिक हो, यह एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियां ऐसे मॉडर्न नहीं होती थी। मम्मा गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी, उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य सभी कार्यकलापों में। पहली पहली मुलाकात। पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन कार्यक्रम में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनवन मॉडल स्कूल, जहाँ मम्मा पढ़ती थी, में जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। गहरी स्मृति शक्ति। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास ही हुए होंगे। उन दिनों में मम्मा भी उन दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ। हम भी रोज आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरंदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी, वह छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया मुझे कहा था, ऐसे कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की सोमानी थी मातेश्वरी जगदम्बा। ममता से पूर्ण भी और ममता से परे भी। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसी ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं। जो बाबा ने कहा, उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता, उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी, क्रियाकलाप से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से यह मालूम होता था कि यह वही मम्मा है, वही राधे है और वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष में शेरनी, शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु सम्मान का नशा इतना था कि और किसी में न हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प श्वास में सब में था।
प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बराबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तो ममता की मूर्ति है, निर्माता की निधि है। उनमें ममता थी, परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी थी और ममता से परे थी। सम्मान से दीक्षा भी और शिक्षा भी, चाहे पांडव हो या शक्तियां हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वहीं भूल कर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टा की मूरत थी कि जो मिला जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। वाक कला देवी वागीश्वरी। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। अभय हस्ते निर्भय रूपा माँ दुर्गा। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट अधिपत्र अधिपत्र निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि ये नाबालिग थी। वारंट उनके निकले थे जो अव्यसक थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज किसी न किसी का वारंट आता था, इसलिए रोज सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा। बात हंसी की थी, वह पूरी हो गई। हम बैठी थी। ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया, राधे पोकरदास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ की सही हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, ये झूठी सही है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ही सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख यह है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मैं अव्यसक हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वह कहे कि उसने ही सही की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है। मेरी माँ की सही या नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए ये वारंट भिजवाई है, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ से पूछा गया। वह बोली, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही की ही नहीं। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसी ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी, मर्यादा युक्त तथा सभ्यता युक्त। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा सच, मैंने बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी ही कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसलिए ऐसे बोलो
कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और हो भी गया। मम्मा के साथ रहकर हमने उनसे शिष्टाचार सीखा है। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। बेटी मम्मा के जितने ही गुण गाएं उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा थी, उतनी ही शिव शक्ति माँ थी। मम्मा त्याग की भी और सर्व गुणों की भी मूरत थी। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। वो एक सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा ओ राधे तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो। जबकि मम्मा सामने ही आई थी और बाबा ने कहा ओ राधे तुम ओम राधे हो। हे ओम राधे तुम जगदम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्म पत्री ऐसी सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसे निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणा वादिनी माँ सरस्वती ज्ञान की वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली रास भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई। जो बाबा कहता है विजयमाला का मेरू दाना, आने से ही लगा मम्मा सर्व गुणों की खान है। सर्व गुणों रूपी मालाओं से सुशोभित हैं। हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रहे हैं, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किस भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। यह मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठ कर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटती थी, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करें और काटें वो भी सिखाती थी। निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय मैं दिल्ली में थी। बाबा बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नहीं, मम्मा के साथ कई टूर, सेवा यात्रा पर बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं कि गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखें तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थी, परंतु उन सबके साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। माँ की याद दिलाते हैं मधुबन के अंगूर। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला पहला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा को कहा बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे सबको 2-2 दाना अंगूर खिलाया था मम्मा ने। यह अंगूर यादगार है मम्मा का। एक सवाल तो सभी के दिलों में आता है कि आखिर मम्मा कहाँ है, बाबा ने कहाँ छिपा कर रखा है। परंतु इस सवाल का जवाब तो बाबा ही जाने। बाबा अपनी गत मत आप ही जाने। इस बात को अभी तक बाबा ने गुप्त रखा है। कहीं तो है मम्मा। भाई जी आगे भी पढ़ना है। इतना ही आज करते हैं, तो जी अभी आप पॉइंट्स ले